गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप नंबर सिस्टम देखते हैं। नंबर सिस्टम दिस इज वन पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें 0 से लेकर के 9 तक 1 डिजिट नंबर रहता है। इस 0 से लेकर के 9 तक के 1 डिजिट नंबर का एक मैजिक देखेंगे। वो मैजिक क्या है कि दुनिया की जितनी भी मैथ वो इन्हीं 0 से लेकर के 9 तक के 1 डिजिट नंबर पर डिपेंड्स करती है। अब इसमें हर एक नंबर का एक मीन है। स्टार्टिंग में आपने एक नेचुरल नंबर देखा। नेचुरल नंबर के बारे में क्या देखा? एक प्राकृतिक संख्या रहती है। प्राकृतिक संख्या किन्हें बोला जाता है? यानी जिन नंबर्स का यूज हम काउंटिंग के लिए करते हैं, जिन नंबर्स का यूज हम काउंटिंग के लिए करते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना बढ़ते चले जाएं। जो भी नंबर्स जिनका यूज हम काउंटिंग के लिए, गिनती के लिए करते हैं, वो सारे के सारे नंबर नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। तो नेचुरल नंबर अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर यूज टू काउंट। काउंट किसे करेंगे? थिंग्स को। काउंट किसे करेंगे? पर्सन्स को। तो जिनका यूज में किसी चीज़ को काउंट के लिए करते हैं, तो वो सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। अब वो नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे नंबर ये नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर इस 0 को रिमूव करके, 0 उसमें शामिल नहीं करते हैं, 0 को छोड़कर जितने भी नंबर्स यूज कर, अच्छा 0 का यूज हम किसी भी चीज़ को काउंट के लिए तो नहीं करते हैं। अब जब इस 0 को उन्हीं नेचुरल नंबर के साथ शामिल कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो होल नंबर्स कहलाता है। तो होल नंबर्स में क्या आता है? नेचुरल नंबर्स में ये हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 आगे से बढ़ते चले जाएंगे। तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या है? ये नेचुरल नंबर्स हैं। अब इनका यूज कहाँ करते हैं? इनका यूज काउंटिंग के लिए किया जाता है। इसके बाद होल नंबर आते हैं। होल नंबर्स, ये होल नंबर्स क्या रहते हैं? जब इन्हीं नेचुरल नंबर के साथ 0 भी शामिल कर लेते हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके बढ़ते चले जाएं, तो इनको क्या बोला जाता है? इनको होल नंबर्स बोलते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा होल नंबर क्या रहता है, तो दैट इज 0। अगर इसका सबसे छोटा नेचुरल नंबर पूछा जाता है कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, तो 1। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर वो इनफाइनाइट होगा। इसी तरह सबसे छोटा होल नंबर वो 0 होगा और इसका सबसे बड़ा नंबर लार्जेस्ट नंबर होगा तो वो इनफाइनाइट होगा। तो इस तरह से मैं नेचुरल नंबर और होल नंबर को बता सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या रहते हैं। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स के बारे में मैं ये जानता हूँ कि कोई भी 2 नंबर मुझे दिए गए हैं या जो भी नंबर्स मुझे दिए गए हैं, अगर उस नंबर के 2 ही फैक्टर हो, वो 2 फैक्टर कौन से? यानी स्वयं और 1, यानी 1 एंड इटसेल्फ। 1 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है और इटसेल्फ उसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर लेता है। तो प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होंगे। वो 2 फैक्टर्स 1 और इटसेल्फ। फैक्टर्स मीन क्या रहता है? फैक्टर्स का मीन कि उस दिए गए नंबर को कौन कौन से नंबर उसे एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं, और जो नंबर उस दिए गए नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर लेते हैं, तो वो सारे के सारे नंबर्स उस दिए गए नंबर्स के फैक्टर्स होते हैं। अब प्राइम नंबर के केस में क्या रहता है कि प्राइम नंबर्स के सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। वो 2 फैक्टर में एक 1 होता है और वो इटसेल्फ नंबर रहता है। लाइक अगर मैं 3 को देखूं, 5 को देखूं, तो 3 के बारे में देखता हूं कि 3 को एक तो 1 डिवाइड करेगा, 1 3 जा 3, 3 को इटसेल्फ 3 डिवाइड करेगा, 3 1 जा 3। द सेम 5 को 1 डिवाइड करेगा, 1 5 जा 5, 5 को 5 डिवाइड करेगा, 5 1 जा 5। तो इस तरह से इसके 2 ही फैक्टर्स निकलते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा फैक्टर नहीं है। तो प्राइम नंबर्स
वो नंबर्स जिनके दो ही फैक्टर्स होते हैं 1 एंड इटसेल्फ। इसी तरह मैं 7 को देख सकता हूँ, इसी तरीके से मैं 11 को देख सकता हूँ, इसी तरीके से मैं 13 को देख सकता हूँ, इसी तरीके से 17 को देख सकता हूँ। इन सारे नंबर्स को देखेंगे तो इन सारे नंबर्स के दो ही फैक्टर्स मिलेंगे और वो दो फैक्टर्स 1 और इटसेल्फ होगा। तो इस तरीके के नंबर को इन्हीं जो हम काउंटिंग करते हैं इन्हीं के बीच में सारे नंबर पढ़ते हैं। अब इन हर एक नंबर का एक अपना नेचर होगा कि उसका नेचर क्या है। कि हम प्राइम नंबर के बारे में देखता हूँ कि ये जो प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर की एक नेचर ये रहता है कि वो 1 से डिविजिबल होता है और वो इटसेल्फ नंबर से डिविजिबल रहता है। तो इस तरह के नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं। इसके बाद एक प्राइम ट्रिपलेट नंबर्स होते हैं। प्राइम ट्रिपलेट नंबर, प्राइम ट्रिपलेट्स नंबर के अंतर्गत क्या रहता है, इसमें 3 ऐसे नंबर्स रहते हैं जिन तीनों नंबर का एचसीएफ 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं रहता है। यानी तीनों नंबर का एक कॉमन फैक्टर और वो सिर्फ 1 होगा। तो कुछ नंबर्स वो 3 नंबर रहते हैं और उन तीनों नंबर का एचसीएफ जो रहता है वो 1 होता है, तो उसे मैं प्राइम ट्रिपलेट नंबर बोलते हैं। लाइक 8, 9 और 25, ये 3 नंबर ऐसे हैं कि इनका अगर मैं एचसीएफ निकालता हूँ तो इनका एचसीएफ हमको 1 देता है। यानी इसका कॉमन फैक्टर जो होगा वो 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं होगा। तो इस तरह के नंबर को प्राइम ट्रिपलेट नंबर बोला जाता है। इसके बाद को प्राइम नंबर्स आता है। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स किसे कहा जाता है, पहले तो इनके नेचर के बारे में देख लेते हैं, फिर इनसे रिलेटेड किस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करती है, किस किस तरीके की प्रॉब्लम बनाई जाती हैं और किस किस तरीके से मैं उनको समझा पाता हूँ कि ये हमारा प्राइम नंबर होगा, ये हमारा को प्राइम होगा। को प्राइम नंबर्स में क्या रहता है कि कोई 2 ऐसे नंबर रहते हैं, जैसे आपने यहाँ पर देखा कि प्राइम ट्रिपलेट नंबर्स, तो प्राइम ट्रिपलेट नंबर में 8, 9, 25, इनकी तीनों की खूबी क्या है कि अगर मैं इनका एचसीएफ निकालता हूँ तो इनका एचसीएफ 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन नंबर नहीं रहता है। तो जो 3 नंबर जिनका एचसीएफ 1 रहता है उनको मैं इसको प्राइम ट्रिपलेट नंबर्स बोलते हैं। को प्राइम नंबर्स में क्या होता है कि कोई 2 ऐसे नंबर रहते हैं और उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ 1 रहता है। इस 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं रहता है, एक कॉमन नंबर है और वो क्या है, वो 1 है। लाइक मैंने अगर 2, 3 लिया तो यहाँ पर 2 को अगर मैं इसके फैक्टर खोजते हैं तो 2 के फैक्टर 1 और 2 मिलेगा। इसी तरीके से 3 के फैक्टर्स खोजते हैं तो 3 के 1 और 3 मिलेगा। अब इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स मैं ये देखता हूँ कि कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों नंबर में कॉमन है, और जो दोनों नंबर में कॉमन होगा और कॉमन 1 होगा तो इन दोनों नंबर्स को मैं को प्राइम नंबर्स कहूँगा। तो वैसे जो भी नंबर्स हैं जैसे हम 3 और 5 ले लेते हैं। अब इन 3 और 5 में देखते हैं कि 3 के फैक्टर्स 1 और 3 होगा, इसी तरह 5 के फैक्टर्स 1 और 5 होगा। अब इन दोनों में कॉमन नंबर 1 होगा, तो मैं इसे क्या बोलूँगा, इसे मैं को प्राइम नंबर्स बोलेंगे। तो को प्राइम नंबर्स वो 2 नंबर जिनका एचसीएफ 1 होता है, 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन नंबर नहीं होता है, तो ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। इसके बाद कंपोजिट नंबर आता है। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स में क्या रहता है कि कोई भी नंबर हमको दिया गया है, अगर उस नंबर के 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स, कोई भी नंबर हमको गिवन है और उस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स हों, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, यानी मोर देन 2 फैक्टर, अगर 2 फैक्टर होगा तो प्राइम नंबर होगा, और कंपोजिट नंबर जो होगा उसके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। तो जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं तो उनको कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। जैसे आप 6 देखें, 8 देखें, 9 देखें, 10 देखें। अब इस नंबर को देखता हूँ 1 और इटसेल्फ, ये तो सभी नंबर को डिवाइड एग्जैक्टली कर देता है। अगर मैं इसमें 1 से डिवाइड करूँ तो 1 6 जा 6,
अगर मैं इसे 6 से डिवाइड करूं तो 6 बन जा 6, तो ये तो 1 और इटसेल्फ तो होता ही होता है। इसके अलावा यानी कोई फर्दर नंबर है तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, और जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होगा 2000 कंपोजिट नंबर्स। तो यहाँ पर मैं 6 को देखूँ तो 6 का 1 फैक्टर 1 होगा, एक फैक्टर 2 होगा, एक फैक्टर 3 होगा, एक फैक्टर स्वयं 6 होगा। तो इस तरह मैं देखता हूँ कि 6 के 4 फैक्टर्स हैं। तो जब इसके 4 फैक्टर्स हैं तो कंपोजिट नंबर हमको क्या सिखाता है कि कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स रहते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। इसी तरह मैं 8 को देखूँ तो 8 के फैक्टर्स में एक 1 आता है, 8 को 2 भी एग्जैक्टली डिवाइड करता है, 8 को 4 भी एग्जैक्टली डिवाइड करता है, 8 को स्वयं 8 डिवाइड करता है। इसी तरह मैं 9 को देखूँ तो 9 को 1 डिवाइड करता है, 9 को 3 भी डिवाइड करता है, और 9 को स्वयं 9 डिवाइड करता है। तो इस तरह से कंपोजिट नंबर्स के बारे में मैं ये बता सकता हूँ कि कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। तो जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होगा तो वो सारे के सारे नंबर्स कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। इसी तरह आपने रेशनल नंबर देखा, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स में क्या रहता है, जो भी हमारे नेचुरल नंबर दिए रहते हैं, अगर इन नेचुरल नंबर्स को फ्रैक्शन की फॉर्म में रख दें, यानी P/Q की फॉर्म में रख दें, तो P/Q की फॉर्म में जो भी हमको मिलता है दैट इज फ्रैक्शन। तो ये इस तरह का फॉर्मेशन जो होता है वो रेशनल नंबर कहलाता है। तो रेशनल नंबर यानी P/Q की फॉर्म में रहता है, लेकिन एक कंडीशन रहती है कि उसमें Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्यों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी हम 0 को इसके न्यूमरेटर में लिख सकता हूँ, यानी 0.1, 0.2, 0.3 दीज आर रेशनल नंबर्स, 1.2, 3.5, 5.4, 6/9। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर रहता है ये तो फ्रैक्शनल है, तो ये P/Q की फॉर्म में है, और अगर ये P/Q की फॉर्म में है तो मैं इसे कंपोजिट नंबर इसे मैं रेशनल नंबर बोलते हैं। और रेशनल नंबर में Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q की जगह 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के नंबर को रेशनल नंबर बोलते हैं। इसके बाद इसको मैं 2/3, 5.9, 0.6 इस तरह का स्ट्रक्चर ये रेशनल नंबर को शो करता है। इसके बाद इरेशनल नंबर आते हैं। इरेशनल में क्या रहता है कि जो रेशनल नहीं होते हैं वो इरेशनल होते हैं, जो रेशनल नहीं होते हैं वो इरेशनल होते हैं। इसका मीन क्या है कि जो भी हमारे नेचुरल नंबर्स रहते हैं उनको P/Q, जहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन वहाँ पर Q इक्वल टू 0 भी। यहाँ पर जैसे मैंने पाई दिया, ये पाई एक इरेशनल नंबर है। जितने भी रूट वाली वैल्यूज रहती हैं, √3, √5, √6, इस तरह के जो भी नंबर्स होते हैं इन सभी नंबर्स को इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो इरेशनल नंबर्स कि वो नंबर जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको इरेशनल नंबर्स बोला जाता है। इसके बाद रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में क्या रहता है, जो रेशनल और इरेशनल दोनों को शामिल करके इनकी कंबाइंड स्ट्रक्चर को ये रियल नंबर बोला जाता है, जिसमें रेशनल भी रहता है और इरेशनल भी रहता है। तो रेशनल और इरेशनल को मिलाकर एक रियल नंबर बनता है, लाइक 2 + √3, 5 - √7। इस तरह का जो स्ट्रक्चर रहता है जिसमें रेशनल भी होता है और इरेशनल भी होता है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को रियल नंबर्स बोलते हैं। इसके बाद तो इमेजिनरी नंबर्स आते हैं, काल्पनिक संख्याएं। इमेजिनरी नंबर्स का स्ट्रक्चर ये आपका इरेशनल जैसा रहता है, लेकिन इसके
रूट के अंदर जो भी वैल्यू रहती है वो निगेटिव रहती है, यानी जो रियल नहीं होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं। अब अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसके बारे में अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ दिस नंबर इज, तो दिस इज इरेशनल नंबर, लेकिन मैं इसके पहले 3 से माइनस लगा देता हूँ। द सेम माइनस यानी रूट माइनस का 5, द सेम रूट माइनस का 7। इस तरह के नंबर्स को इमेजिनरी नंबर्स बोला जाता है। तो ये हमारे इमेजिनरी नंबर्स हैं, ये रियल नंबर्स हैं। अब इसके बाद एक आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या रहता है, इसको पूर्ण संख्याएं भी बोला जाता है। ये क्या करता है, अब इसमें जैसे हम लोग देखते हैं कि जो भी पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं, पॉजिटिव का मीन क्या रहता है, एग्जाम्पल के तौर पे ये ले लेते हैं कि जैसे जो भी चीज़, जैसे आप शॉप पे बैठे हैं, शॉप में क्या लेना देना रहता है, तो जो भी लेने वाला चीज़ है तो वो तो आपके पास, और जो आपसे दिया जाता है तो वो देने वाला हो गया। तो लेने वाले को मैंने प्लस साइन से, कि जिस तरह मैं उसमें लास्ट में उसका कैलकुलेट करते हैं क्या मिला क्या गया, तो जो हमको मिला तो वो तो पॉजिटिव, और जो हमारे से गया वो निगेटिव। पहले तो स्टार्टिंग में कुछ नहीं, फिर कुछ मिला, फिर कुछ दिया, तो जब स्टार्टिंग में कुछ नहीं तो 0, और जो हमको मिला तो वो तो पॉजिटिव प्लस में मिला, और जो हमने दिया उसको निगेटिव साइन से इंडिकेट किया। तो इस तरह से इंटीजर्स को मैं किस तरह डिफाइन करूँगा कि इंटीजर्स में 0 भी आता है, इंटीजर्स में निगेटिव नंबर्स भी आते हैं, -1, -2, -3, -4, और पॉजिटिव में +1, +2, +3। तो जो हमारे पॉजिटिव रहते हैं उनको पॉजिटिव इंटीजर्स, जो निगेटिव रहता है उसको निगेटिव इंटीजर्स, और 0, इन सबको इंक्लूड करके ये इंटीजर्स का नाम दे देते हैं। तो इंटीजर्स में 0 रहता है, इंटीजर्स में प्लस वाले नेचुरल नंबर्स होंगे, और इंटीजर्स में माइनस वाले नेगेटिव नंबर्स होंगे, और इन सभी को मिलाकर इंटीजर्स बोला जाता है। यानी जिस तरीके से आप नंबर लाइन में नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो नंबर की रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं कि जो प्लस से राइट हैंड की ओर चलता हूँ, यानी 0 से राइट हैंड की ओर चलता हूँ, तो वो सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती है, और 0 से लेफ्ट हैंड की ओर चलते हैं तो निगेटिव होता है। तो निगेटिव, पॉजिटिव और 0, इन सबको मिलाकर ये इंटीजर्स कहलाते हैं। यानी -1, -2, -3, 0, +1, +2, +3, इन सभी को मिलाकर इनको इंटीजर्स का नाम दिया जाता है। अब इसमें जो पॉजिटिव साइन में है तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स, जो निगेटिव साइन में है इन्हें निगेटिव इंटीजर्स। तो इस तरह से मैं निगेटिव और पॉजिटिव और 0 इन सबको मिलाकर इंटीजर्स बोलते हैं। इसके बाद इससे आपने इवन नंबर्स देखा, दिस इज ऑल्सो वन प्रॉपर्टी ऑफ नंबर सिस्टम। इन्हीं नंबर्स में सारे नंबर्स की अलग अलग प्रॉपर्टी है। इवन नंबर्स देखें, इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। जितने भी नंबर्स, कितना भी बड़ा नंबर आपको दिया जाए और उसको देख करके आप बता सकते हैं इज इट इवन नंबर्स आर नॉट। तो इवन नंबर्स कौन से रहते हैं कि वो नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं, उन सभी नंबर्स को इवन नंबर्स बोला जाता है। इवन नंबर्स कौन से रहते हैं? इवन नंबर्स, इवन नंबर्स दोज नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। यानी जो भी नंबर आपको दिया जाता है, अगर वो नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ कि ये इवन नंबर है।
लाइक 8, 6, 4, 10। अगर इन नंबर्स में मैं 2 से डिवाइड करूं तो 2 इन सभी नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे रहा है। तो जो नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा तो उसे मैं इवन नंबर बोलते हैं। ऑड नंबर्स क्या रहते हैं? ऑड नंबर्स इवन नंबर्स की ठीक अपोजिट, यानी वो नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होते हैं, यानी दोज नंबर्स विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, दोज आर ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, लाइक 1, 3, 5, 7, 9, 11। इन नंबर्स को देखेंगे तो ये 2 से नहीं डिवाइड होते हैं। तो जो 2 से एग्जैक्टली नहीं डिविजिबल होते हैं तो वो नंबर्स ऑड नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। इस तरह इवन नंबर, ऑड नंबर्स। इसके बाद आपने इनकी प्रॉपर्टी, इन्हीं नंबर्स की आपने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या एडिटिव आइडेंटिटी वाले देखिए, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी से क्या, जो हमारे 0 से लेकर के 9 तक नंबर्स रहते हैं, इन सारे नंबर्स की एक फीचर रहती है। उसमें एक फीचर इन्हीं में से एक नंबर की, वो नंबर किसी भी नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी के अंतर्गत क्या रहता है? 0 एक ऐसा नंबर रहता है कि इसको किसी भी नंबर में प्लस करें या किसी भी नंबर से इसको माइनस करें, वैल्यू विल नॉट बी अनचेंज्ड। 0 को किसी भी नंबर में प्लस करें या 0 को किसी भी नंबर से माइनस करें, वैल्यू विल बी अनचेंज्ड। लाइक अगर मैं 5 में 0 प्लस करूं तो मुझे 5 देगा, अगर 5 में 0 को माइनस करूं तो भी 5 देगा। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी हमको क्या सिखाती है कि 0 एक ऐसा नंबर है कि उस नंबर को किसी भी नंबर के साथ प्लस करें या उस नंबर को किसी भी नंबर से माइनस कर दें तो इसकी वैल्यू में कोई कन्वर्जन नहीं आता है। तो इसे मैं, इस प्रॉपर्टी को एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। एक एडिटिव इनवर्स होता है। एडिटिव इनवर्स में क्या रहता है, इनमें कोई 2 नंबर, एक हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा, एक नेगेटिव इंटीजर होगा, या मैं इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोई 2 नंबर जिनका सम 0 आ जाए, यानी किन्हीं 2 नंबर्स को ऐड करने पर उसका एडिशन जो है 0 आ जाए, तो वो दोनों नंबर ये एडिटिव इनवर्स के अंतर्गत आते हैं। अगर मैं +5 में -5 ऐड करूं तो ये हमको 0 दे देगा। तो 5 का एडिटिव इनवर्स, अगर आपसे एक तरीके का क्वेश्चन करता है कि किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो उस नंबर का साइन बदल के लिख दें, उस नंबर का साइन बदल के लिख दें। तो साइन बदल के लिखने से जो भी नंबर हमको, जैसे 7 का एडिटिव इनवर्स तो -7, 6 का एडिटिव इनवर्स -6, -6 का एडिटिव इनवर्स +6, -5 का एडिटिव इनवर्स +5, यानी उसके आगे का साइन चेंज कर देते हैं। तो साइन को चेंज करने से जो भी नंबर हमको मिलता है वो उस नंबर का एडिटिव इनवर्स होता है। तो इस तरह से मैं एडिटिव इनवर्स बता देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या रहता है, जैसे यहाँ पर हमने 0 के बारे में देखा कि 0 को किसी भी संख्या में प्लस करें या 0 को किसी भी संख्या से माइनस कर दूं तो उसकी वैल्यू में कोई कन्वर्जन नहीं होता है। तो 0 किस आइडेंटिटी के अंतर्गत आता है, वो एडिटिव आइडेंटिटी में आता है।
और एडिटिव इनवर्स में क्या रहता है कि जो भी नंबर हमको दिया गया है उसका साइन बदल कर, साइन चेंज करके उसको रख दें, बता दें, तो वो नंबर उस नंबर का एडिटिव इनवर्स हो गया। इसके बाद तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या है, 1 एक ऐसा नंबर है कि उस नंबर का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें या उस नंबर से किसी भी नंबर में डिवाइड करें, तो ऐसी स्थिति में उसकी वैल्यू में कोई भी कन्वर्जन नहीं आता है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के अंतर्गत क्या रहता है कि 1 एक ऐसा नंबर है, अगर मैं 5 × 1 करता हूँ तो मुझे 5 देता है, अगर मैं 5/1 करूँ तो भी हमको 5 देगा। तो इससे हमको क्या सीखने को मिला 1 के बारे में कि 1 एक ऐसा नंबर है कि 1 का किसी भी नंबर से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें या 1 का किसी भी नंबर में डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू में कोई भी कन्वर्जन नहीं आता है। तो यहाँ पर तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के अंतर्गत 1 आता है और 1 हमको क्या बताता है कि 1 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें या 1 से किसी भी नंबर में डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू में कोई भी कन्वर्जन नहीं आता है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के अंतर्गत आता है। इसके बाद नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या है कि कोई भी नंबर मुझे दिया गया है, उस नंबर को इनवर्स कर दीजिए, पलट दीजिएगा, या कोई भी नंबर और उसके इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन 1 आ जाए, कोई भी नंबर और उसके इनवर्स के मल्टीप्लिकेशन 1 आ जाए, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स शो करता है। अब अगर आपसे ये कहता है कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5, 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो 5 होगा। 6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो 1/6, और 1/6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 6 होगा। अब अगर मैं 5 और 1/5 इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हमको 1 दे देगा। तो ये किस आइडेंटिटी के अंतर्गत आता है, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंतर्गत आता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो 1/5, आपसे पूछा 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो 5। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि मल्टीप्लिकेटिव किसी नंबर और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो प्रोडक्ट होगा, जो मल्टीप्लिकेशन होगा, वो क्या होगा, तो वो 1 होगा। तो इस तरह से 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5। अब अगर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हमको 1 दे देगा। तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 और इन दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है। तो इस तरह से मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये बता देते हैं। इसके बाद में आपने इन्हीं नंबर से रिलेटेड, अच्छा इसके पहले आप ये डिविजिबिलिटी वाला एक इसी नंबर से रिलेटेड कोई भी एक बड़ा नंबर आपको दे दिया जाता है, इफ यू आर गिवन अ लार्ज नंबर, हाउ विल यू आइडेंटिफाई, इज इट डिविजिबल बाय 2 और 3 और 5 और 4 और 6। तो किसी भी नंबर को देखकर ये मैं कैसे पहचान लेता हूँ, तुरंत देख करके तुरंत हमको जवाब करना है कि नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। अब अगर आप वैसे एक एक नंबर की टेबल लेकर के पढ़ने लगते हैं तो बहुत समय वेस्ट होगा। तो उस कंडीशन में डिविजिबिलिटी जो होगी वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि डिविजिबिलिटी अगर आपको अच्छे तरीके से बाय हार्ट है तो आप उसको तुरंत नंबर को देखेंगे और देखने के बाद तुरंत को ये बता देंगे दिया गया नंबर ये हमारा 2 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है। तो 2 की डिविजिबिलिटी में क्या रहता है, डिविजिबिलिटी ऑफ 2। कोई भी नंबर आपको बड़ा नंबर दे दिया गया है, उसके ओन्स प्लेस को देखें। कोई भी बड़ा नंबर आपको दे दिया गया है, उसके ओन्स प्लेस को देखें। अगर ओन्स प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 अगर इनमें से कोई भी नंबर इसके ओन्स प्लेस पे आता है तो सीधा सीधा आप बोल दीजिए कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है। एच हमने कोई सा बड़ा नंबर डाल दिया, 2, 6, 9,
585420 लिख दिया। और इतना बड़ा नंबर, अब अगर आपको देख करके बताना है कि ये किस नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो किस नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो यहाँ पर मैंने इसके ओन्स प्लेस को देखा, क्योंकि जो भी नंबर पढ़ा जाता है, अच्छा इसके पहले थोड़ा ये देखते हैं कि ये पहले वाले नंबर को ओन्स बोला जाता है, दूसरे नंबर को टेंस बोलते हैं, तीसरे नंबर को 100 बोला जाता है, 1000 बोला जाता है, 10,000 बोला जाता है, लाख बोला जाता है, 10 लाख बोला जाता है। तो इस तरीके से ये इसको बोला जाता है। अब इसको पढ़ने के दो तरीके रहते हैं, देयर आर टू वेज। एक हमारा इंडियन सिस्टम रहता है, दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम रहता है। अब इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में डिफरेंस क्या रहता है, जैसे हमको इस तरीके का नंबर दिया गया है, अगर इसको ओन्स, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अगर मैं इस तरीके से पढ़ता हूँ तो ये किस सिस्टम के अंतर्गत आता है, तो ये आता है इंडियन सिस्टम में। और इंडियन सिस्टम में जैसे मुझे इस तरीके का नंबर दिया गया है, हालांकि इस तरीके से लिखना ये रॉन्ग वे है। क्यों ये रॉन्ग वे? इसलिए है इन नंबर्स में कॉमा भी यूज किया जाता है। तो इंडियन सिस्टम में ओन्स, टेंस, 100, इसके बाद एक कॉमा राइट टू लेफ्ट, किसी भी नंबर को इस तरीके से हमको ऐसा नंबर दिया गया है, हम राइट टू लेफ्ट, तो पहला जो कॉमा होगा वो 3 नंबर के बाद, यानी ओन्स, टेंस, 100 के बाद, इसके बाद फिर हम 2 नंबर के बाद में इस तरीके से कॉमा लगा देते हैं। अगर इस तरह का कॉमा लगा हुआ कोई भी नंबर गिवन है तो उसको आप सीधा सीधा बोलते हैं कि ये हमारे इंडियन सिस्टम के अंतर्गत लिखा हुआ है। और अगर इंडियन सिस्टम के अंतर्गत लिखा है तो इसे इंडियन सिस्टम से ही मैं इसको पढ़ेंगे, इसको वर्ड में लिखूंगा। ये तो मेरा न्यूमरल है। अगर मैं इसका नंबर नेम करता हूँ तो नंबर नेम ये भी हमारा इंडियन सिस्टम से होगा। तो इंडियन सिस्टम में क्या है कि ओन्स, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब इसे मैं कैसे पढ़ूंगा? 26 करोड़, इसके बाद में ओन्स, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 26 करोड़, 95 लाख, 85,400, इसके बाद 20। इस तरह से मैं इस नंबर को नंबर नेम दे देते हैं। तो ये हमारा न्यूमरल है। अब इसको नंबर नेम इंडियन सिस्टम से इस तरीके से बता देते हैं। अब अगर इसी नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम से बोलता तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या रहता है? इंटरनेशनल सिस्टम में जो हम लोग कॉमा यूज करते हैं वो 3 नंबर के बाद होता है, यानी फर्स्ट 3 डिजिट, फिर कॉमा, फिर सेकंड 3 डिजिट, फिर कॉमा, ऐसे 3 नंबर्स के बाद। अब इनमें इनको अगर देख करके बताना है कि नंबर हमारे किस सिस्टम में लिखा हुआ है, ये हमारे इंडियन सिस्टम में है कि इंटरनेशनल सिस्टम में है, तो इंडियन सिस्टम में पहला कॉमा 3 डिजिट्स के बाद ओन्स, टेंस, 100 का कॉमा, फिर 1000, 10,000, फिर कॉमा, इस तरीके से फिर 2 नंबर्स के बाद कॉमा लगाते हैं। वहीं पर जब इंटरनेशनल सिस्टम यूज करते हैं तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है कि इसमें कॉमा 3 नंबर के बाद लगाते हैं। अब इसका पढ़ने का तरीका क्या रहता है? इसको ओन्स, टेंस, 100, 3 तो ऐसे ही पढ़ लेते हैं, फिर 1000, 10,000, 100,000, 10,000, 100,000, इसके बाद तो अब यहाँ पर 1000 के बाद लाख पढ़ा जाता है, तो लाख, 10 लाख, 100 लाख, इसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इस तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। तो इनमें कॉमा जो यूज रहता है, तो कॉमा यूज हम लोग 3 डिजिट के बाद देख करके आपको बताना है कि हमारे ये इंडियन सिस्टम में लिखा हुआ है कि ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा है। तो देख करके मैं उस नंबर के बारे में बता सकता हूँ, उसका नंबर नेम कर सकता हूँ। अब इसके बाद इसी से रिलेटेड एक चीज़ और आती है, वो आपने पढ़ा होगा लोकल वैल्यू। लोकल वैल्यू इसका दूसरा नाम फेस वैल्यू भी है। और एक आपको छोटी क्लास में प्लेस वैल्यू पढ़ाया गया कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का दूसरा नाम लोकल वैल्यू। अब लोकल वैल्यू में क्या रहता है कि जो भी नंबर मुझे दिया गया है तो उस नंबर का जो उसकी अपनी निजी वैल्यू रहती है। अब जैसे मैं इसको 2 की बात करें तो 2 का फेस वैल्यू क्या है? तो 2 का फेस वैल्यू 2 ही है। अगर इस 4 की बात करें
तो 4 की फेस वैल्यू या लोकल वैल्यू 4 ही है। इस 5 की बात करूं तो 5 का फेस वैल्यू या लोकल वैल्यू ये 5 ही है। लेकिन इनकी प्लेस वैल्यू की बात करें, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू दीज आर डिफरेंट नंबर्स। फेस वैल्यू में उसका अपना जो निजी मान होता है, एक निजी वैल्यू होती है, अपनी वैल्यू होती है, वो उसकी अपनी वैल्यू ही उसकी फेस वैल्यू कहलाती है। और वहीं पर अगर इसके प्लेस वैल्यू की बात करें तो ये देखते हैं कि पहला नंबर जो रहता है, हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं, राइट टू लेफ्ट चलते हैं, तो राइट टू लेफ्ट में जो पहला डिजिट मिलता है वो ओन्स कहलाता है, दूसरा डिजिट मिलता है टेंस कहलाता है, तीसरा डिजिट मिलता है तो 100 कहलाता है, चौथा मिलता है तो 1000 कहलाता है, इसके बाद 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से ऐसे बढ़ते जाते हैं। अब इनकी प्लेस वैल्यू की बात करें तो ओन्स की प्लेस वैल्यू 1 रहती है, टेंस की प्लेस वैल्यू 10 होती है, 100 की प्लेस वैल्यू 100 होती है, 1000 की प्लेस वैल्यू 1000 होता है, 10,000 की प्लेस वैल्यू 10,000 होता है। अगर मैं इस 5 की प्लेस वैल्यू देखें तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि 5,000 की प्लेस पर है, और इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 5 में 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5000, क्योंकि 5420 अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो पढ़ने का इसका वे क्या होगा कि 5420, तो यहाँ पर 5 ये 1000 की प्लेस पर है, तो इसको मैं 1000 पढ़ेंगे तो 1000 ही कितने का होगा, ये 1005 का है, क्योंकि इसका लोकल वैल्यू 5 है, इसकी प्लेस वैल्यू वो 1000 है। तो इस तरीके से मैं इसको 5420 पढ़ लेते हैं। तो ये मैं आपको इसी नंबर डिविजिबिलिटी में ये थोड़ी सी बात कर ली है कि फेस वैल्यू क्या होता है और प्लेस वैल्यू क्या होता है। इनको मैं निकालता कैसे हूँ, तो इस तरह से जो उसका फेस वैल्यू रहता है उसी वैल्यू में उसकी जो प्लेस की वैल्यू होती है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई करने पर हमको जो कुछ भी मिलता है वो उसका प्लेस वैल्यू कहलाता है। तो इस तरह से 2 की डिजिबिलिटी मैंने एक्सप्लेन किया कि कोई भी नंबर आपको दिया जाता है तो ये कैसे कह देंगे कि ये गिवन नंबर ये हमारा 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो इसके लिए सीधी सीधी नज़र हमारी इसके ओन्स प्लेस पर जाती है। अगर इसके ओन्स प्लेस पर इन नंबर्स में से कोई भी नंबर आता है तो मैं सीधा सीधा कह देता हूँ कि गिवन नंबर ये हमारा 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। इसी तरह से डिजिबिलिटी ऑफ 3, अगर मैं 3 की डिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो कोई भी नंबर आपको जैसे दिया जाता है, लाइक 4, 5, 6, 8, 1। अब अगर मैं ये देखता हूँ ये नंबर हमको इतना बड़ा नंबर दिया गया है, अब तुरंत देखकर मान लो एक नंबर हमने और बढ़ा दिया, 6 डिजिट में भेज दिया। अब इन नंबर ये इतना बड़ा नंबर दिया है, अब इसको मैं पढ़ूँ तो 4,56,815 इतना बड़ा नंबर हमको दिया गया है। अब इस नंबर को देख करके हमको बताना है कि ये हमारा 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है कि नहीं है। अब अगर वैसे आप टेबल पे करके देखें तो काफ़ी समय वेस्ट होगा, लेकिन अगर मुझे सिस्टम पता है, हमको डिविजिबिलिटी का ज्ञान है, अगर हमको डिविजिबिलिटी के बारे में पता है कि डिविजिबिलिटी का भी एक इम्पोर्टेंस रहता है, तो हमें तुरंत देखकर ये बता दूंगा कि हाँ ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल है। यहाँ पर देखें तो इसमें होता क्या है कि इनके सभी डिजिट्स का सम कर लो, और अगर इसका सम 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। 5 1 6 14 20 25 और 4 29, तो इनको जोड़ने पर हमको 29 मिला। 29 को देखूं तो 29 ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 के टेबल में 29 नहीं आता है। अगर मैं इसके आगे एक और बढ़ा दूं तो ये 30 हो गया। अब सभी को सम करें तो सम करने पर हमको 30 मिलेगा। अब 30 में अगर 3 से डिवाइड करें तो 30 को 3 एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। अगर ये 3 उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है तो मैं सीधा सीधा कह दूंगा कि हाँ ये पूरा का पूरा नंबर ये 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है।
तो 3 की डिजिटलिटी में क्या रहता है कि जो भी नंबर मुझे दिया रहता है उस नंबर के सभी डिजिट्स का सम कर दो, और वो सम अगर इस 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर ये 3 से डिविजिबल होगा। 5 1 6 1 7 8 15 15 और 6 21 और 5 26 और 4 30, तो 30 हमारा 3 से डिविजिबल है। तो इस तरह से मैं बता सकता हूँ कि ये नंबर पूरा का पूरा 3 से डिविजिबल होगा। इसी तरह 4 की डिविजिबिलिटी में देखेंगे कि अगर कोई भी नंबर आपको दे देता है, मान लो तो यही नंबर दिया गया, अब अगर आपसे ये कहा जाता है कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या रहता है कि इसके लास्ट के 2 नंबर्स देख लो। लास्ट के 2 नंबर्स का मतलब ओन्स और टेंस। तो ओन्स और टेंस से बड़ा नंबर अगर ये 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर 0 2 ओन्स और टेंस की जगह रखे हुए हैं, तो ये 20 है, और 20 में अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो 4 5 20, इसका मतलब है कि 20 को 4 तो एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया, इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा नंबर ये 4 से डिवाइड होगा। अब आपको ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना पड़ा, कितनी आसानी से इतना बड़ा नंबर, और मैंने सीधा बता दिया कि हाँ ये नंबर हमारा 4 से डिविजिबल है। आपको पूरा के डिवाइड करेंगे, 4 के टेबल इसमें पढ़ेंगे तो आपका समय बहुत वेस्ट होगा। तो यहाँ समय वेस्ट किए बिना और इसका सीधा सीधा मैं इसके ओन्स और टेंस से बने नंबर को देख लेते हैं कि ओन्स और टेंस से बना नंबर ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि वो पूरा का पूरा नंबर हमारा 4 से डिवाइड होगा। इसी तरह 5 की डिविजिबिलिटी में क्या आता है, कोई भी नंबर हमको दिया गया है, अगर उसके ओन्स प्लेस पर नजर डालें, अगर उसके ओन्स प्लेस पर 0 और 5 आता है, यहाँ पर इस नंबर को देख रहे हैं, इस नंबर में देखते हैं कि ओन्स प्लेस पर 0 लिखा है। अगर ओन्स प्लेस पर 0 या 5 आता है तो मैं सीधा सीधा कह दूंगा कि वो दिया गया नंबर वो हमारा 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुरंत देखो और तुरंत बता दो कि हाँ ये 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। लेकिन उसके लिए हमको सीधा फोकस कहाँ पे करना होगा, इसके ओन्स प्लेस पे, और ओन्स प्लेस पे 0 या 5 का होना कंपलसरी है। अगर 0 या 5 है तो इसका मतलब है कि वो नंबर हमारा 5 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। इसके बाद 6 की डिविजिबिलिटी में क्या आता है, 6 की डिविजिबिलिटी में क्या रहता है कि जो भी नंबर मुझे दिया गया है अगर वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो इसका मीन क्या है कि वो जो भी नंबर हमको गिवन है वो नंबर 6 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो हम उसमें 2 की डिविजिबिलिटी फॉलो करा के देख ले रहे हैं, 3 की डिविजिबिलिटी फॉलो करा के देख ले रहे हैं। अगर दोनों की डिविजिबिलिटी को वो नंबर फॉलो करता है तो सीधा सीधा ये बता देंगे कि हाँ ये नंबर हमारा 6 से डिविजिबल होगा। तो इस तरह से मैं 6 के बारे में बता देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट 7 की डिविजिबिलिटी में क्या है, 7 की डिविजिबिलिटी में जो भी नंबर आपको दिया गया है, सपोज दैट 8 8 2, ऐसा करके मैंने कोई एक नंबर सेलेक्ट कर लिया। अब इस नंबर में अगर मैं 7 की डिविजिबिलिटी को फॉलो करा रहे हैं तो 7 की डिविजिबिलिटी इसके लिए कैसे मैं कह दूंगा कि ये हमारा 7 से डिविजिबल होगा, तो इसके ओन्स प्लेस को छोड़ दो, ओन्स प्लेस को छोड़ दो। ओन्स प्लेस के छोड़ने के बाद जितना भी नंबर बचता है अगर उस नंबर में इसके डबल को, जिस नंबर को यानी लास्ट वाले नंबर को छोड़ दो, लास्ट वाले नंबर को छोड़ दो, इधर बचता 88, इसके डबल को इसमें से माइनस करो, और अगर माइनस करने पर जो भी नंबर मुझे मिलता है अगर वो नंबर 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो इसका मीन क्या है कि वो पूरा का पूरा नंबर 7 से एग्जैक्टली कटेगा, डिवाइड होगा। अब यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि ये 88, 2 को छोड़ दीजिए, बचा 88। अब इस 2 का डबल करिए, 2 का डबल 4 हुआ, इसको माइनस कर दो, 84 बचा। इस 2 का डबल किया 4 हुआ, इस 88 में से 4 को माइनस कर दो, 84 बचा। अब इस 84 में 7 से डिवाइड करके देखें, अब डिवाइड करने पर इसे पूरा पूरा काट दे रहा है, तो
तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी डिजिटलिटी के अकॉर्डिंग ये हमारा ये फॉलो कर रहा है कि 7 इस पूरे के पूरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। अब ऐसे मैं डिवाइड करता हूँ 7 के भाई 8 8 2 इसमें डिवाइड कर रहे हैं। 7 1 जा 7 1 7 2 जा 14 4 बचा 2 7 6 जा 42। तो ये देखिए कट गया। और यहाँ पर जो हमने इसमें रूल फॉलो किया डिजिटलिटी का कि इस तरीके से मैं बता देता हूँ कि इसके ओन्स प्लेस के नंबर को छोड़ दो, जितना भी बचता है उसमें इस ओन्स प्लेस की वैल्यू का डबल कर दीजिए और इस रिमाइंस नंबर में से उसको माइनस कर दो। जितना बचता है उसमें 7 से डिवाइड करो। अगर इसे एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है तो इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। इसके बाद 8 की डिजिटलिटी आइएगा। 8 की डिजिटलिटी में क्या है कि जो भी नंबर आपको दिया गया है उसके ओन्स टेंस और 100 इस प्लेस को देखें। अगर ओन्स टेंस 100 इन तीनों से बना नंबर अगर 8 से डिविजिबल है या और ओन्स टेंस 100 की जगह पर 0 0 0 है, ओन्स पर भी 0 टेंस पर भी 0 और 100 पर भी 0, तो इसका मीन क्या है कि वो पूरा का पूरा नंबर ये हमारा 8 से डिविजिबल है। लाइक जैसे मैंने कोई भी नंबर डाल दिया, ये नंबर मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इस नंबर में अकॉर्डिंग टू डिजिटलिटी 8 की डिजिटलिटी मुझे क्या मेंशन करती है, ये हमको ये बताती है कि अगर इसके ओन्स प्लेस पर ओन्स टेंस और 100 तीनों प्लेस पर अगर 0 0 आता है या इन तीनों प्लेस पर कोई अदर डिजिट आती है और उनसे जो भी नंबर बनता है अगर वो नंबर हमारे 8 से डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। देखते हैं करके, ये आपका 7 6 5 4 0 8 से डिवाइड कर दिया। 8 9 जा 72 4 5 उतार लिया। 8 5 जा 45 4 उतार लिया। 8 6 जा 48 0 उतार लिया। 56 4 उतारा। 8 5 जा 40 और ये 0। इस तरह से इसे पूरा एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। तो इसके 8 की डिजिटलिटी से हमको क्या मिला कि इसके ओन्स टेंस और 100 इन तीनों प्लेस को देखता हूँ, इन तीनों प्लेस पर या तो 0 0 0 या इन तीनों प्लेस पर जो भी नंबर रखा है वो नंबर 8 से डिविजिबल हो तो वो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। इसके बाद 9 की डिजिटलिटी में क्या आता है, जो भी हमको कितना भी एक बिगर नंबर दिया गया हो उनके सभी नंबर सभी डिजिट्स का सम कर लीजिए। जैसे मैं जिस तरीके से मैं 3 की डिजिटलिटी देखिए कि जो भी नंबर हमको दिया गया उसके सभी नंबर को सम करें, अगर वो सम 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो इसका मीन क्या है कि वो पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर उठा लीजिएगा, लाइक 3 5 4 9 6, ऐसे करके मैंने 5 डिजिट का नंबर एक फॉर्म किए है। अब इसमें इनके सभी डिजिट्स का सम करें तो सम करने पर 6 9 15 4 19 5 24 और 3 27 और 27 को 9 एग्जैक्टली डिवाइड करता है। 9 3 या 27। अब आप 9 से इसमें टेबल पढ़ करके देखिएगा तो 9 जो है इस पूरे पूरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो इस तरह से जैसे जिस तरह से 3 की डिजिटलिटी द सेम 9 की डिजिटलिटी। इसके बाद 10 के बारे में आप सीधा सीधा समझ लीजिएगा कि 10 की डिजिटलिटी में क्या रहता है कि जिसके ओन्स प्लेस पर अगर 0 आता है तो वो नंबर सीधा सीधा 10 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, सीधा सिंपली। इसी प्रकार आप 11 की डिजिटलिटी देखेंगे। 11 की डिजिटलिटी में क्या है, जैसे मुझे कोई भी नंबर गिवन है, अब उसमें राइट से लेफ्ट की ओर चले तो 11 की डिजिटलिटी में क्या है, राइट से लेफ्ट की ओर चले। राइट यानी ओन्स से ओन्स टेंस 100 राइट टू लेफ्ट,
तो राइट टू लेफ्ट चलेंगे, इवन प्लेस पर रखे हुए नंबर्स और ओड प्लेस पर रखे हुए नंबर्स, इवन प्लेस पर रखे हुए नंबर्स का सम करेंगे, ऑड प्लेस पर रखे हुए नंबर्स का सम करेंगे, उनके जो सम आते हैं ओड प्लेस वाले नंबर्स का और इवन प्लेस वाले नंबर्स का, उनको आपस में माइनस कर दें। अगर सब्ट्रैक्ट करने पर जीरो आता है या सब्ट्रैक्ट करने पर ऐसा कोई नंबर आता है जो 11 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो इसका मतलब है कि वो जो भी नंबर मुझे गिवन है वो नंबर एग्जैक्टली 11 से डिविजिबल होगा। क्या बोला? 11 की डिजिट में क्या है? राइट से लेफ्ट की ओर चले, राइट से लेफ्ट में इवन प्लेस देके ऑड प्लेस देके इवन प्लेस पर रखे जो भी नंबर्स हैं उनकी डिजिट्स का सम करो, ऑड प्लेस पर रखे उनका सम करो, फिर उनको आपस में माइनस कर दो। अगर जो भी उसे सब्ट्रैक्शन आता है, अगर वो सब्ट्रैक्शन जीरो आता है या कोई ऐसा नंबर आता है कि जो 11 से डिविजिबल है, तो इसका मीन क्या है कि वो पूरा का पूरा नंबर 11 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो इस तरह से हम 2 से लेकर 11 तक इतनी टेबल के अंतर्गत अगर कोई भी नंबर डिविजिबल है इन नंबर से, तो मैं सीधा सीधा चेक करूंगा, तुरंत बता दूंगा कि नंबर हमारा इस नंबर से डिविजिबल होगा। अब यहां पर 11 की, जैसे मैंने कोई भी नंबर इतने डिजिट का 2 4 6 8 डिजिट का एक नंबर लिखा, अब इसको सीधा देखकर आप ये बताएंगे कि ये नंबर हमारा ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 11 की डिजिट हमको क्या बताती है? 11 की डिजिट ये बताती है कि राइट से लेफ्ट की ओर इवन प्लेस का सम करें। अब यहाँ पर देखता हूँ कि 1 ये वाला ये ऑड प्लेस पे है, ऑड प्लेस पे है, ऑड प्लेस पे है। इनको देखता हूँ इवन प्लेस, इवन प्लेस और इवन प्लेस। अब ऑड प्लेस वाले नंबर्स का सम करें, सम ऑफ द नंबर्स ऑफ ऑड प्लेस। अब ऑड प्लेस में आपका 9 आया, 0 आया, 9 आया और 3 आया। अब इन सभी का सम करें, 21 आया। सम ऑफ ऑड प्लेस, सम ऑफ इवन प्लेस, सम ऑफ नंबर्स ऑफ इवन प्लेस। अब इवन प्लेस में नंबर्स का सम देखता हूं, तो इवन प्लेस में 6 आया, 7 आया, 6 आया और 2 आया। इनका सम करें, ये भी 21 आ गया। अब जो सम इवन और ऑड प्लेस पर मिला, अब इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करूँ, 21 माइनस 21 ये 0 आ गया। तो अकॉर्डिंग टू डिजिटलिटी सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इवन प्लेस एंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ऑड प्लेस, यानी दीज टू सम्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन टू अदर। इफ you find 0 or divisible by 11, it means given number will be exactly divisible by 11। अब मैं इसमें 11 से डिवाइड करके देखता हूँ, 2 3 6 9 7 0 6 9, 11 2 जा 22 1, 11 1 जा 11 5 9, 11 5 जा 55 4 7, 11 4 जा 44 3 0, 11 2 जा 22 8, 11 7 जा 77 9 9 99, 11 9 जा 99। देखिए विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर एग्जैक्टली इसने डिवाइड कर दिया। तो 11 की डिजिट सीधा सीधा इसके इवन प्लेस को देखो और ऑड प्लेस पे देखो, लेकिन देखने का हमारा राइट टू लेफ्ट होगा।
तो राइट टू लेफ्ट देखकर इवन प्लेस पर और ओड प्लेस पर जो भी नंबर्स रहते हैं वो नंबर्स का सम कर लिए, आपस में सब्ट्रैक्ट किया। अगर ये हमको 0 देता है या कोई ऐसा नंबर देता है जो 11 से डिविजिबल है, तो इसका मीन क्या है कि वो पूरा का पूरा नंबर वो 11 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो इस तरह से बच्चों जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ बातें, अभी इसी में कुछ प्रॉपर्टीज और हैं। जैसे आपने देखा था एसोसिएटिव लॉ रहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव रहता है, कम्यूटेटिव रहता है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। और इसके बाद जैसे कोई भी एक प्राइम नंबर आपको दिया जाता है, कोई भी एक प्राइम नंबर दिया जाता है, और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, कोई भी एक प्राइम नंबर दिया जाता है और उस कोई भी एक नंबर दिया जाता है, प्राइम नहीं, प्राइम आपको प्रूव करना है, कोई भी एक नंबर आपको दिया जाता है और ये बोलता है कि आप इसे प्रूव करें कि ये प्राइम है, तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूँगा। यहाँ पर मैंने प्राइम नंबर के बारे में चर्चा कर ली है कि व्हाट आर प्राइम नंबर्स। मैंने कंपोजिट के बारे में बात की, कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं। मैंने आपको रेशनल, इरेशनल, कंपोजिट, प्राइम, को प्राइम, प्राइम ट्रिपलेट नंबर्स, इवन, ऑड, हर तरीके के कि इन्हीं नंबर्स में जो 0 से लेकर के 9 तक हैं, और इतने नंबर का ही एक खेल है कि जो भी चीज, जो भी मैथमेटिक्स है, वो सारी की सारी मैथमेटिक्स इन्हीं 0 से लेकर 9 तक के इन्हीं डिजिट्स को यूज करके सारी की सारी मैथमेटिक्स जिसमें हम लोग जी रहे हैं, हम लोग उसमें सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो किसका खेल है? वो सिर्फ इन्हीं 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स का है। कितना भी बड़ा नंबर बना लो, किसी तरीके से काउंट कर लो। तो ये और इससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी वो मैं आपसे आपकी अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। पहली चीज़ ये है कि जब तक आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होगा, यू वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व, यू वॉन्ट बी एबल टू गिव अ प्रॉपर आंसर। प्रॉपर आंसर आप उसी स्थिति में दे सकते हैं जब आपको उसके बेसिक्स क्लियर होगा। अब इनके माध्यम से मैं मान लीजिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा हूँ, अब उसके आपके पास यू डोंट हैव टाइम, अब उसे कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन करना है। तो इसका मीन क्या है कि आपको उसके बारे में जो जितना शॉर्ट भी आपको पता हो, अब अगर इसको 11 से हम डिवाइड करें तो 11 से डिवाइड करके यहाँ से करता शुरू किया और यहाँ पर जाके फाइनल हुआ, यहाँ पर आपको समय वेस्ट होगा। तो हमको ये कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा हम डीएलटी देखे कि इवन प्लेस को सम किया और ओड प्लेस को सम किया, देखता हूँ कि 0 आता है कि वो 11 से कोई डिविजन नंबर आता है, अगर आता है तो वो 11 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो डिविजिबिलिटी 11 की फॉलो नहीं करेगा, नहीं फॉलो करेगा तो किसी और की करेगा। तो इस तरह से मैंने नंबर सिस्टम के बारे में इतनी बातें आपको बताई। अब ये हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा तो इसमें देखिए एक चीज़ और है कि अल्टरनेट मैं आपको क्लास दूंगा कि एक क्लास आज की डेट में अगर मैं मैथ का वीडियो देता हूँ तो कल की डेट में हम इंग्लिश का वीडियो देंगे, यानी एक दिन के अंतर से अल्टरनेट आपको इंग्लिश और मैथ का वीडियो, इसके बाद में साइंस का भी वीडियो मिलेगा आपको। लेकिन फिलहाल में इंग्लिश और मैथ में बेसिकली अर्थमेटिक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इसके बाद हमारा एकेडमिक में जो आपका एडवांस में तो वो हमारी वो भी जो अलजेब्रिक प्रॉब्लम्स हैं या कैलकुलस से रिलेटेड या और किसी अदर टॉपिक से हैं वो भी आपको मिलेंगे। फिलहाल अर्थमेटिक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको मिलेंगी। इसके बाद हमारी आप नेक्स्ट वीडियो को अगर कुछ प्रॉब्लम्स या इससे कुछ रिलेटेड डाउट्स मिलते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके बाय।